हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरा सारा काम, पूजा पाठ, नहाना धोना, आज लास्ट दिन है तो मैं सोची आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि रोज़ नहीं बता पाती थी। आज पूर्णमासी है तो आज लास्ट डे है मेरे कार्तिक स्नान का। और ये देखिए मेरी तुलसी माता अभी सजी सजाई बैठी हैं। इनकी पूजा हो गई है, शंकर जी की मंदिर धोल के सब क्लीन हो गई है। और आज है मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा। और ये देखिए गुलाबी गुलाबी सा सवेरा, पिंक पिंक सा हो रहा है बादल, और बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिन भी आप लोगों को नहीं दिखाई तो मैं आज दिखा रही हूँ। तो चलिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं अंदर की, और फिर इसके बाद आज बहुत सारे काम हैं, बहुत पूजा पाठ है, तो जो भी होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बनाना है तो ये रोट है, हम लोग रोट और पंजीरी दोनों चीज़ बनाते हैं, तो सब मैं बनाई हूँ। तो रोट का आटा जो लंबी होगी तो मैं फास्ट कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ रोट। और सत्यनारायण के प्रसाद में रोट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आटे में गुड़ से और घी डाल के और उसको कड़ा सा सान के और फिर उसको बेल के सिरा लेते हैं। तो रोट और पंजीरी बनाई हूँ, मैं नहीं कर पाई हूँ। फिर इसके बाद पंडित जी आ गए। पंडित जी आए हैं 11:30 बजे, और इसके साथ साथ मैंने टिफ़िन बनाया, खाना बनाया, पूरा प्रसादी बनाई। इसके बाद पूजा की तैयारी करी और अब होने लगी है कथा। तो ये है मेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो देखिए पूजा मेरे यहाँ पूर्णमासी को कथा होने लगी है। पहले मैं बहुत समय से 25 साल से ऊपर में कथा सुनी हूँ, और फिर मैं छोड़ दी थी बीच में, और इस साल से फिर शुरू कर दी हूँ। और अब पूजा, अब कथा हुआ करेगी। एक कथा पूर्णमासी के दिन महीने भर में करा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये कार्तिक की पूर्णमासी है तो इसलिए और ज़रूरी हुआ है। होने के बाद मैं आचार्य पत्नी सहित उनकी पूजा करी हूँ, और इसके बाद उनको भोजन कराई हूँ। यथाशक्ति जो भी था वो दक्षिणा करी हूँ, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि जो भी दान दिया जाता है तो उसको शो नहीं किया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को उसको नहीं दिखाई हूँ। मगर मैं अपने पंडित और पंडितानी जी से मिलाती हूँ, तो मिलिए। पंडित जी का और उनके बेटे का पैर धोई पोछी। अब ये पंडितानी जी हैं तो इनके पैर धो रही हूँ, क्योंकि कार्तिक नहाने के बाद इनका आचार्य पत्नी सहित पूजा करनी चाहिए। तो ये दोनों की करी, मैं पंडित जी का भी और इनका भी। फिर इसके बाद महावर स्वाति लगा रही है। मेरे धोने के बाद फिर स्वयं प्रभा धोई, और इसके बाद फिर स्वाति भी धोई। बहुओं ने पैर धुले, और ये संस्कार मेरे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं करूँगी वो मेरी बहुएं भी करेंगी, इसलिए मैं करके उनको बताती हूँ कि इतना करा जाता है। तो ये पैर धोई हैं पंडितानी जी के, और फिर इसके बाद उनका श्रृंगार की महावर लगा रही है स्वाति। फिर सिंदूर हल्दी से उनके पैर रंगे गए, फिर महावर लगाया गया, फिर सिंदूर लगाया गया, जो श्रृंगार का सामान दी, तो बिछिया पहनाई, और इसके बाद फिर और देना था तो दे दी थी उनके आंचल में। हूँ कार्तिक महात्म्य में कि ज़्यादा कुछ ना करो तो आचार्य पत्नी उनके परिवार के साथ उनका पूजन करें तो बहुत फलदायक। मैं शास्त्र वेद से जान पाती हूँ, उतना करने की कोशिश करती हूँ। ये हैं मेरी ननंद भी लगती हैं, ये कुसुम नाम है इनका, और ये बहुत अच्छी हैं और बड़ी मुश्किल में आई हैं पहली बार। फिर उनकी पूजा करके, उनका श्रृंगार करके, उनको दे के, इसके बाद फिर मैं भोजन करवाई कि चलें अब खाना वाना खाएं। तो तीनों लोग फिर बैठ के वो खाना खाए हैं। पंडित जी हैं श्री मनोज प्रसाद उपाध्याय, और उनकी धर्म पत्नी कुसुम उपाध्याय, और उनके बेटे खा के चले गए। हमारे दरबार का समय हम दोनों की बहुत पड़ती थी। और देखिए मैं तीसा बना रही हूँ, क्योंकि कार्तिक स्नान के बाद लास्ट दिन में तीसा बत्ती ज़रूर जलाई जाती है। तो ये हमारे स्टाइल का तीसा है, क्योंकि एक बत्ती से बहुत लंबी सी बत्ती बनाई जाती है। तो ये देखिए ऐसे उसको दूध हाथ में लगा लगा के, क्योंकि
पतला इतना नहीं हो पाता था, थोड़ी चुटकी में दूध लगा लगा के यूँ लंबा करती हूँ। ये देखिए। और इसके बाद मैं 3 तीसे बनाई हूँ। बब्बा की लाडली, ये बब्बा के बिन नहीं रहती 1 मिनट को, बब्बा को नहीं छोड़ती। और बब्बा का चेहरा भी नहीं आ रहा है यहाँ। सरल सा स्टाइल है तीसा बनाने का। तो ये पतली पतली पत्ती मोड़ ली हूँ। अब ये हो गया 2 फोल्ड, 2 फोल्ड हुआ। और फिर इसके बाद ये हो गया 4, देखिए बिल्कुल सारा लुपा। ये हो गया 8 और ये हो गया 16 और ये हो गया 32। अरे 32 दीपक, एक बत्ती बन गई। और इसको हम महीने भर की बत्ती। मैं कुछ घास रखी हूँ और इस मिठाई के डिब्बे को मैं पोंछ के साफ करके और इसमें मैं दीपक रख रही हूँ। ये तीसा बत्ती है जो मैं बनाई थी, इसको घी में डुबा के और इसकी तीसा बत्ती बना के रखी हूँ। और कुछ घास ज़रूर होती है क्योंकि इसकी टटिया बनाई जाती है जिसके ऊपर दिया लगाई जाती है, मगर हम लोगों के लिए अब कौन इतना मेहनत करेगा कि टटिया बनाएगा। तो इसलिए मैं इस मिठाई के डिब्बे पे ही कुछ घास को रख लेती हूँ। मैं 11 दीपक बनाई हूँ, एक तीसा बनाई हूँ और दीपक तो 15 बनाई थी। तो एक शंकर जी, एक तुलसी, एक पीपल और एक बेलपत्र के नीचे रखी हूँ ऐसे करके। और 11 दीपक इसमें जलाई हूँ। और ये दीपक ज़रूरी होते हैं जलाने महीने भर, भले आप कितना भी दिया लगाए हों, मगर कहते हैं दीपक के द्वारा हमारी नैया पार होती है, भवसागर से पार उतरते हैं। इसलिए इस दीपक को हम लोग जलाते हैं कि भगवान हमारा मोक्ष करना और ऐसे दिया के सहारे हमको लेके जाना, अंधेरे में अंधकार में मत लेके जाना। और ये पूर्वज जहाँ हमारे बैठे हैं अपने पितृलोक में, तो उनका भी मोक्ष हो के वो स्वर्गलोक को जाएं। तो यही करते हैं, यही परंपरा है, यही किया जाता है। इसीलिए तो मैं कहाँ पाऊँगी टंकी, ओ सॉरी क्या बोलती हूँ, मैं कहाँ पाऊँगी तालाब। तो मैं अपने पानी उसके कमल की टंकी में ही अपने दीपक को जलाई हूँ क्योंकि मेरे को देवरा जाना था। तो इसलिए ये देखिए 11 दीपक हैं। तो चलिए, आज पूर्णमासी है, देव दिवाली है। देखो बिल्ली जा रही है, देखा यादा वहाँ बिल्ली जाती, वह मिट्ठू खाती रह जा रही है, चली गई यादा। दिवाली और प्रकाश पर्व, तो शायद प्रकाश पर्व भी आज ही मनाया जाएगा और देव दिवाली भी आज ही मनाई जाएगी। तो हम लोग हिंदुओं में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत ही, हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार निकलता ही रहता है। तो आज है देव दिवाली। देव भी नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू, तो वहाँ आज है देव दिवाली। तो आज भगवान जो है तो दिवाली मनाएंगे। और कार्तिक का पूरा महीना जो मैं नहाई हूँ कार्तिक मास का, तो आज उसकी पूर्णाहुति हुई है, मैं पूजा कराई हूँ। और ब्राह्मणों को भी जो मेरे पास जितना था मैं ब्राह्मणों को भी खिलाई, दान करी, जो भी है बताया नहीं जाता। और तुलसी जी का भी विसर्जन नहीं करते, तुलसी जी का, तुलसी जी चली जाएंगी तो फिर क्या होगा। तो मतलब आज आखिरी दिन है तो तुलसी जी की भी विशेष पूजा, यही सब करके अब शाम हो गई है। तो अब दिया बहाने का टाइम आ रहा है। तो दिया मैं कहाँ बहाऊंगी फ्रेंड, तो मैं अपने यहाँ इसी टंकी पे, जो ये कमल की टंकी है, यहाँ पास में दिया बहाऊंगी। तो इससे ज़्यादा पवित्र जल कहीं नहीं है। तो यहीं पे मेरा दिया का विसर्जन होगा आज कार्तिक महीने में। और फिर इसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि इसके बाद मेरे को कहाँ जाना है। पूजा करके भागम भाग मची हुई है, मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। और देखिए फ्रेंड, मेरा जो ये यहाँ पे है तो लगता है तीर्थ स्थान है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इधर मेरी मंदिर है, एकदम पवित्रता से भरा हुआ है मेरा ये जगह। पूजा का सामान, मेरे को चंद्रमा को अर्घ भी देना है और इसके बाद घर की पूजा करनी है। फिर मेरे को कहाँ जाना है आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और रात के समय क्या इमरजेंसी आ गई है जो मेरे को जाना पड़ रहा है। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, कमल के टंकी के पास बैठ के मैं पूजा कर रही हूँ। और तो मैं कहाँ बैठी हूँ, इतना जाना अच्छा है यहाँ पे।
मच्छरों की और खूब थी, दीपक इतनी जलाने जल्दी में कर बहुत रही समय थी कि लगा, शायद क्योंकि जल्दी हो जाए, मोटी दीपक मोटी जल जाए, बत्ती थी मगर और जल नहीं ठंडा रहा हो था। गया था घी, तो और दीपक ही नहीं शाम जल हो रही रहा था, थी, काफ़ी इतना मशक्क़त। दिक्कत हुआ। फिर इसके बाद मैं उसकी पूजा करी, जो भी था मैं उसको चढ़ाई, फूल, दूब और क्या कहते हैं हल्दी, बंदन और अक्षत से पूजा कर। तो हो रही है पूजा। अब अब जल बिना गया पूजा मेरा करे इसको दीपक, हो नहीं रही है विसर्जन किया पूजा। जाता है। इसकी विधिवत पूजा करी जाती है, इसमें कुछ मिठास रखी जाती है। इसके बाद इसकी पूजा। तो फ्रेंड हो गई पूजा, अब चढ़ाया जा रहा है फूल। फूल चढ़ाने के बाद हम इसका करेंगे विसर्जन। हाँ, जरूर इतना है कि कमल के पत्ते में अटक जाएगा तो ये बहता नहीं है, सामने ही खड़ा रहा, मगर बहुत अच्छा लगा। दीप काफ़ी टाइम तक दीपक जला था। मैं घी भर के डलवा दें फूल। और एक उस घास रखना ज़रूरी है, तो मैं पीछे बताई थी, मगर इसमें रखना दिखा रही हूँ। और ये रख दिए और चंद्रमा माता की करके आरती, और इसको रखे देते हैं हम टंकी के अंदर। ये है हमारी नैया जो हमें भव सागर पार उतारेगी। और अब बस यही है कि हम किस तरह से इसकी पूजा किए हैं, कैसे मन के साथ। सबसे बड़ा मन है, मन चाहे जो करा ले, अच्छा करा ले चाहे बुरा करा ले। और इस मेरी टंकी को इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पत्ते जो हैं तो सड़ गल गए हैं। मैं इसकी सफाई नहीं कर पाई हूँ, तो अब अगली बार सफाई करके आपको दिखाऊंगी। और मेरा यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी आज की पूजा, हमारे दिया का विसर्जन, तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिए। आ जाए, बोनिन साथ आ जाए।